आज की दस्तक अपराधियों की जातीय गणना के खिलाफ। आपको याद होगा, आज से 4 साल पहले कानपुर के नजदीक बिठूर में जब माफिया विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तब एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सबकी तरफ से चर्चा अपराधी की जाति को लेकर हुई थी। और अब 4 साल बाद एक बार फिर एक 1.5 करोड़ के लूट मामले में जब एनकाउंटर हुआ है, तो चर्चा अपराधी की जाति को लेकर ही छिड़ी है। इस बार यह मुद्दा उठाया है अखिलेश यादव ने। – 2020 माफिया विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। बीएसपी को अपराधी नहीं, अपराधी में ब्राह्मण दिखा। 2024 1.5 करोड़ की डकैती का अपराधी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हुआ। समाजवादी पार्टी को अपराधी नहीं, अपराधी की यादव जाति दिखी। एनकाउंटर में भी वोट के लिए अपराधी की जाति गणना वाली सियासत क्यों होती है? दस्तक देते गुरुवार को सामने आए सवाल की वजह अपराध के इस वीडियो में है। तारीख थी 28 अगस्त, जगह सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट हुई। मुंह छिपा कर आए बदमाश कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े 1.5 करोड़ का सोना चांदी कैश लूटकर फरार हो गए। लूट के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह, त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को मुठभेड़ के बाद पकड़ती है। तीनों बदमाश जख्मी होते हैं। 4 सितंबर को इसी लूटकांड से जुड़ा विपिन सिंह रायबरेली में एक पुराने केस में सरेंडर करके चुपचाप सन्नाटे में जेल चला जाता है। 5 सितंबर को सुल्तानपुर लूट में शामिल मंगेश यादव नाम का बदमाश यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा जाता है। 5 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकी बचे 9 अपराधियों फुरकान अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, अनुज प्रताप सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रख देती है। अब आप इन सारे नाम जानने के बाद क्या सोचते हैं? 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम देने वाले अपराधी, बदमाश, गैंग के खिलाफ आप हर तरह से कानूनी कार्रवाई चाहेंगे या फिर जाति के आधार पर सहानुभूति की सियासत? ये सवाल आपके सामने लाने की वजह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो सुल्तानपुर लूट कांड के बदमाश मंगेश यादव की पुलिस और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मौत के बाद एक बड़ी सी पोस्ट लिखते हैं। इसके कुछ वाक्यों पर गौर करिए। अखिलेश यादव ने लिखा, पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। निशाना सरेंडर करने वाले बदमाश विपिन सिंह के जरिए साधा गया। आगे अखिलेश ने लिखा कि अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई। यानी अखिलेश कहना चाहते हैं कि सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सपक्षीय होने की वजह से दिखावटी गोली मारी है। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यहाँ मंगेश यादव के एनकाउंटर में मारे जाने पर उसकी जात पर फोकस करते हैं। आरोप लगाते हैं कि मंगेश यादव की यादव जाति देखकर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार है इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं कि सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, तो उठ रहे सवाल उठ रहे सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है, तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है। और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर सवाल पहले भी उठे, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन लेती आई। आंकड़ों पर गौर करिए। 2017 से मई 2023 तक का आंकड़ा कहता है हर 15 दिन में उत्तर प्रदेश में एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया। योगी सरकार के 6 साल का रिकॉर्ड बताता है कि हर 15 दिन में 30 बदमाश पैर में गोली खाकर मुठभेड़ में जख्मी हुए। इसके बाद जब अखिलेश यादव उन्हीं एनकाउंटर में जाति देखकर पुलिस की बंदूक से
गोली चलने का आरोप लगाते हैं तो मुख्यमंत्री राजूपाल हत्याकांड याद कराते हैं। इन्हीं माफियाओं ने राजूपाल की हत्या की थी। राजूपाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा। हमारे देश में दरअसल धर्म तो बदला जा सकता है, लेकिन जाति नहीं बदली जाती। जाति हमारी पूरी व्यवस्था में कुछ इस तरीके से शामिल है कि जब किसी क्षेत्र में चुनाव होता है तो वहां की आबादी में यह देखा जाता है कि किस जाति का वर्चस्व है और उस जाति के ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। मंत्रिमंडल में जब बंटवारे की बारी आती है विभागों की, तो उस समय भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व की कोशिश की जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उस वजह से अभी एक बार फिर अपराध और अपराधी की जाति की चर्चा चल निकली है? 28 अगस्त को सुल्तानपुर में जब लूट हुई, अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की आपसी लड़ाई में शासन प्रशासन किसी काम का नहीं। अखिलेश पूछते हैं किसका मृतकाल चल रहा। जब उसी वारदात के 8 दिन के भीतर 3 बदमाश यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में जख्मी होकर पकड़े जाते हैं, एक बदमाश पुलिस के डर से सरेंडर करता है और एक बदमाश एनकाउंटर में मारा जाता है। अखिलेश यादव बदमाश मंगेश यादव के मुठभेड़ में मारे जाने में जात की बात लिखते हैं, नकली एनकाउंटर कहते हैं। सवाल उठा 3 सितंबर को जब सचिन सिंह, गोविंद सिंह नाम के बदमाश एनकाउंटर में जख्मी हुए, तब अखिलेश क्यों नहीं बोले? 4 सितंबर को जब बदमाश विपिन सिंह सरेंडर करता है, तब भी क्यों कुछ नहीं बोले? 5 सितंबर को 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव जब एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, तभी जात की बात अखिलेश क्यों करते हैं? कोई भी इनकाउंटर फेक नहीं होता। इनकाउंटर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि उन लोगों, अखिलेश जी ने तो एक मन बना लिया है कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, जो बेटियों की इज्जत लूटने वाले हैं, उनका समर्थन करना। और मैं ये कहूंगा कि ये ओछी राजनीति ठीक नहीं है। अपराध की घटना में जात की ऐसी ही राजनीति तब भी देखने को मिली जब अगस्त महीने में लखनऊ में तेज बारिश के बाद गोमती नगर के पास पानी भरा, कई मनचले छेड़खानी करते दिखे। पुलिस पर सवाल उठा, आरोपी कई पकड़े गए, जिनमें पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद दरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता से लेकर अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू तक के नाम शामिल थे। लेकिन उससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्रियों ने 2 ही आरोपियों का नाम लेकर एक बयान दिया। अखिलेश यादव ने तब पवन यादव नाम के आरोपी को लेकर सवाल सरकार से पूछा था। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए। ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छाती है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। अपराध में जातियों का इतना सियासी संघर्ष चलने की वजह क्या वोट बटेंगे तो कटेंगे वाली सियासत है? उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले 24 में बीजेपी की 29 सीट लोकसभा में घटी। इसकी बड़ी वजह मानी गई कोयरी कुर्मी वोट 19% घटना, अन्य ओबीसी वोट 15% घट जाना, यादव वोट 9% घटना, गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट जाना। पिछड़ों का वोट जब बीजेपी का घटा
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार याद करा के मुख्यमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान कहा। कटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का फोकस इस बात पर रहता है कि समाजवादी पार्टी के राज में अपराधियों का बोलबाला रहा है। ऐसे में जब गोली से मंगेश यादव नाम का बदमाश ढेर होता है और विपिन सिंह नाम का बदमाश सरेंडर करता है, तो अखिलेश यादव जोर इस बात पर देते हैं कि जात देखकर गोली मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को देखा जाता है और अलग अलग सर्वे करवाए जाते हैं, तो योगी राज में कानून व्यवस्था की बात सबसे ज्यादा पसंद उत्तर प्रदेश की जनता करती है। ऐसे में जब इस तरह की कोई वारदात होती है और अखिलेश यादव इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं कि जाति देखकर पुलिस यूपी में एनकाउंटर कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होता है और ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव के शासन में तो अल्पसंख्यकों को और एक जाति विशेष को रियायतें दी जाती रही। बिजली देने में भेदभाव करते थे ये लोग, तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे ये लोग, तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए उनकी पीड़ा, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती है पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं?